Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about differences between prokaryotes and eukaryotes or differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. दोस्तों आज हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या क्या अंतर होते हैं यही बताने जा रहे हैं। डिटेल से इसे हम बताएंगे, आप इसे जानिएगा, क्योंकि सेल बायोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत जब तक आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा कंप्लीटली जानकारी नहीं होगी तब तक पूरा सेल बायोलॉजी चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया है आपको पिछले वीडियोज़ में, लेकिन यूकैरियोट्स के विषय में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हमने सोचा कि पहले आपको डिफरेंसेस पढ़ा दिया जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या अंतर होते हैं। जब आप इसे जान लेंगे तो आप इसके स्ट्रक्चर को आराम से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए अपने इस टॉपिक को, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच जो अंतर हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अंतर जानेंगे, उसके पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, कुछ समानताएं भी होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच। तो सबसे पहले हम आपको कुछ सिमिलरिटीज़ बता दें, उसके बाद आपको हम डिफरेंसेस बताएंगे, मीन्स अंतर बताएंगे दोनों के बीच। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच कुछ सिमिलरिटी या कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ। मीन्स न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है किसी भी कोशिका का, किसी भी जीवित जीव का मेन बेस होता है, जो कि आधार तैयार करता है। अब न्यूक्लियस की साइज और शेप चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। और सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ। मीन्स साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। चूँकि राइबोसोम वो भले ही वेल डेवलप्ड हो या न हो, लेकिन राइबोसोम जो होता है वो दोनों में ही पाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन दोनों में जैसे कि हम बात करें, अब आते हैं हम डिफरेंसेस पढ़ने चलते हैं। हमने कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में आपको इसलिए बता दिया ताकि आप इसकी सिमिलरिटीज़ जानेंगे, तभी इसके डिफरेंस को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, या इसे कहिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच अंतर। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोकैरियोट्स में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव टाइप, और कैरियोट्स कैरियन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस आर केंद्रक। यहाँ पे यूकैरियोटिक इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए, एंड यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स जो है कैरियोटिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू होता है, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाए, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। आइए जानते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच। देयर आर मेनी डिफरेंसेस फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विच आर एज फॉलो। दोनों के बीच काफ़ी अंतर भी हैं, कुछ समानताओं के बावजूद भी दोनों में बहुत सारे अंतर हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की लिस्ट दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर यूकैरियोट्स की लिस्ट दी हुई है। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले बता दें, इन प्रोकैरियोटिक सेल टाइप इज प्रिमिटिव।
मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल की सेल टाइप जो होती है प्रिमिटिव प्रकार की होती है, प्राचीन टाइप की होती है और सिंपल स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल छोटा स्ट्रक्चर होता है इनका और ये सिंपल होते हैं, साधारण जीव जंतु होते हैं। एंड यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो ये लार्ज होते हैं, माप में मेजरमेंट में ये बड़े होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर और अपनी संरचना में ये काफ़ी जटिल होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी अध्ययन करेंगे और एनिमल सेल के अंतर्गत ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं लार्ज सेल होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है, जटिल होता है। सेकेंड पॉइंट है, हम मेजरमेंट की अगर बात करें, जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इनकी मेजरमेंट की बात करें जो हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने को मिला है, तो 0.1 से 5.0 माइक्रोन मीटर इनकी साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, 0.1 से 5.0 माइक्रोन मीटर, तो ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। और यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो इनका जो मेजरमेंट होता है 10 to 100 माइक्रोन मीटर, इनका जो मेजरमेंट होता है वो 10 से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। और इससे चूँकि इनकी संरचना जटिल होती है तो 100 माइक्रोन मीटर से ये बड़े भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आर इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आर अगर हम ये बात कहें कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो यह भी बात सही है, क्योंकि अगर इसमें न्यूक्लियस जो होता है पाया जाता है तो पूरी तरह से विकसित नहीं पाया जाता, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आर स्यूडो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल के केस में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस जो होता है वो किसी बाउंड्री के अंदर होता है जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के केस में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, मीन्स डीएनए का रूप जो होता है गोलाकार होता है और ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मीन्स अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये डीएनए जो सर्कुलर डीएनए होता है ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होता है और ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल लीनियर डीएनए इज फाउंड। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के केस में लीनियर डीएनए पाया जाता है। लीनियर डीएनए का मतलब ये होता है कि इसके जो डीएनए होते हैं वो पूरी तरह से केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और इसके जो डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो लीनियर फॉर्म में होते हैं, मीन्स इसका दोनों सिरा जो होता है वो ओपन होता है। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो डीएनए जो होता है पूरी तरह से कुंडलित होता है, मीन्स ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ये ओपन स्पेस में पाया जाता है, मीन्स साइटोप्लाज्म भाग में पाया जाता है। जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक केस में लीनियर डीएनए पाया जाता है, मीन्स डीएनए के दोनों तरफ उसके छोर क्लियर होते हैं, मीन्स उसके कार्नर्स जो होते हैं दोनों साइड के वो ओपन होते हैं। इसी प्रकार से लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स में पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स कहते हैं। ये एक कोशिकी इंडिविजुअल्स होते हैं, मीन्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रिमिटिव टाइप की कोशिका जो होती है, ये एक कोशिकी जीव जंतु होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं। यूनि मतलब दोस्तों होता है वन और एक, सेलुलर मीन्स होता है सेल से लिया गया है कोशा, तो जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। शो प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स एंड इन यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ यूकैरियोट्स के केस में ले लो,
तो अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हो तो ह्यूमन बींग्स का जो सेल होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। तो यूकैरियोटिक के केस में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकी, मल्टी सेलुलर मीन्स होता है बहुकोशिकीय। अगर यहाँ पर मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, अगर किसी भी जीव में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। शो इन यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स आर फाउंड। 6 पॉइंट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। जैसे कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इस प्रकार से कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। चूँकि इनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है तो इसमें बहुत कम ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे कि राइबोसोम, उनमें मेम्ब्रेन का अभाव होता है, मीन्स बाहर की तरफ उनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। वही चीज़ है लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मीन्स इनके जो अंगक होते हैं उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, उनके ऊपर कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के केस में तो वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। इन यूकैरियोटिक सेल well developed membrane bound organelles are found like mitochondria, राइबोसोम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स etc। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के केस में तो यूकैरियोटिक सेल के केस में वेल डेवलप्ड मीन्स पूरी तरह से विकसित मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मीन्स जितने भी अंगक पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सब के ऊपर जो है बाहरी लेयर जो होती है मेम्ब्रेनस होती है और ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर के साथ पाए जाते हैं। मीन्स इनके ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो झिल्लीबद्ध अंगक कहलाते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि इन अंगों के बाहर मीन्स इन ऑर्गेनेल्स के बाहर मेम्ब्रेन पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है और वो भी वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन पाया जाता है। 7th पॉइंट सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम यन। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल चूँकि प्रिमिटिव टाइप की होती है इसलिए इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाया जाता है। सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मीन्स होता है अगुणित, जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल यन से। चूँकि हैप्लॉइड मीन्स होता है एक, मीन्स जिसमें भी एक यानी गुणसूत्र पाया जाएगा उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो जिसमें सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाया जाता है मीन्स जिसके न्यूक्लियस में सिंगल अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है उसे हम कहते हैं सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम, दैट्स डिनोटेड बाय स्मॉल यन। अगर देखें यूकैरियोटिक सेल के केस में तो पेयर्ड डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम, इनके न्यूक्लियस में इनके जो न्यूक्लियस होते हैं इनके न्यूक्लियस में इनके केंद्रक में पेयर्ड डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम पाया जाता है। मीन्स इन यूकैरियोटिक सेल पेयर्ड डिप्लॉयड क्रोमोसोम इज फाउंड दैट इज डिनोटेड बाय 2n। डिप्लॉयड मीन्स दोस्तों यहाँ डी से होता है, DI लिखेंगे, डी मतलब होता है 2 से सेंस होता है और प्लॉयड मीन्स होता है गुणसूत्रों की संख्या से, तो यहाँ पे 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। इसे डिप्लॉयड अवस्था को 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के केस में पेयर्ड डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम पाया जाता है, मीन्स जोड़े में डिप्लॉयड 2n गुणसूत्र पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के केस में। 8th पॉइंट की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, इन प्रोकैरियोटिक सेल दे रिप्रोड्यूस जनरली एसेक्चुअली। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ज़्यादातर एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, मीन्स इनका प्रजनन जो होता है ज़्यादातर अलैंगिक प्रकार का होता है जिसमें दोनों लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, मीन्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं असेक्चुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन। समटाइम्स दे रिप्रोड्यूस बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कभी कभी इसमें
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई जीव है, उसका जो आदान प्रदान होता है हेरिडिटिक मटेरियल का, जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का जो आदान प्रदान होता है, इसमें एक जीव जो होता है 2 नए जीवों को जन्म देता है, तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं अलैंगिक जनन से, और समटाइम्स कभी कभी दे रिप्रोड्यूस बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कभी कभी इनका जो है रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। और इन यूकैरियोटिक सेल दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ, जबकि यूकैरियोटिक सेल जटिल कोशिकाएं होती हैं और इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक विधि से भी होता है, अलैंगिक विधि से भी होता है। मीन्स यूकैरियोटिक सेंस में अगर हम बात करें तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ, ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। कोई जीव सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है और कोई जीव एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, और किसी में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो 9th पॉइंट की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, सो इन प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के केस में सेल डिवीजन जो होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, मतलब द्विखंडन विधि के द्वारा इसमें होता है। जो सेल डिवीजन है, सेल का जो बंटवारा होता है वो इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। मीन्स एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं जो कि बिल्कुल सेम होती हैं। सो सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। माइटोसिस के केस में क्या होता है, सेल डिवीजन माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, और इसके 4 फेजेज पाए जाते हैं माइटोसिस के, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एक और फेज पाया जाता है। सो सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड इन माइटोसिस 4 स्टेजेज आर फाउंड, ये चारों स्टेजेज के बारे में